हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सार संग्रह का बुक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित है, जिसमें हम देख रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म। इससे पहले एक वीडियो दिया जा चुका है जिसका नाम है मापन यानी मेजरमेंट। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति को अधिकतम प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को अधिकतम दूर फेंकने के लिए अगर हम 45 डिग्री का एंगल बनाकर फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी तय करेगी। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है क्रिया के प्रतिक्रिया का कारण। अगला पॉइंट है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। अगला पॉइंट है, न्यूटन के प्रथम नियम को किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को परिभाषित करता है। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। इससे बल का परिभाषा मिलता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। अगला पॉइंट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण वह उस पर चलना कठिन होता है। अगला पॉइंट है, किसी पिंड के संवेग यानी मोमेंटम और वेग यानी वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? द्रव्यमान यानी मास कहलाता है। कैसे होगा यह देख लेते हैं। पी यानी संवेग को किस मोमेंटम को पी से सूचित किया जाता है। इससे वाले पहले भी चैप्टर में बता चुके हैं। पी बराबर क्या होता है? एम गुने भी होता है। एम क्या हो गया? मास हो गया। भी क्या हो गया? वेलोसिटी यानी वेग हो गया। अब बटे कह रहा है वेग के अनुपात। तो अनुपात कहने का मतलब क्या? बटा। तब बटा क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तब भी से भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो क्या बचा? एम बचा, यानी क्या बचा? द्रव्यमान बचा। तो वही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? त्वरण को एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहते हैं, इसे ए से सूचित किया जाता है। ए बराबर होता है भी, यहाँ देखिए ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है, जहाँ ए एक्सेलरेशन त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। भी क्या है यहाँ? भी हो गया अंतिम वेग हो गया, और यू क्या हो गया? प्रारंभिक वेग हो गया, और टी क्या हो गया? टी हो गया समय अंतराल। याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इस फॉर्मूले को नोट करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो परवलयी वर्ताकार होगा। याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, एक समान वृत्तीय गति का त्वरण एक समान रहता है। एक समान वृत्तीय गति का त्वरण कैसा रहता है? एक समान रहता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? घर्षण के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन गति का 3 नियम है। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया। पहला नियम को देखते हैं, गति का प्रथम नियम। यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक पर उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई जैसे जिसका कहने का मतलब है, कोई वस्तु रुकी हुई है तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, चलती गाड़ी के रुकने पर अब उसमें बैठे यात्री का आगे झुकना, यह क्या है? न्यूटन गति का प्रथम का उदाहरण है।
और पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना और कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटकर धूलकण जो झड़ जाता है, यह भी न्यूटन के प्रथम गति का उदाहरण है। चलिए दूसरे गति को देख लेते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है दूसरे नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन के बल के दिशा के अनुदिश होता है। इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी बल का फार्मूला F बराबर क्या होता है, ma न्यूटन के दूसरे गति से नियम से प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है, ताकि उसे चोट न लगे। यह न्यूटन के दूसरे गति का एग्जाम्पल है। चलिए तीसरे गति को देख लेते हैं। तीसरे नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगाता है। जैसे बंदूक की गोली तो आगे बढ़ रही है, मगर जो बंदूक चलाता है कोई व्यक्ति, उसे झटका मारकर हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर कर देता है। यह क्या, न्यूटन के गति का तीसरे नियम है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। और अगला एग्जाम्पल क्या है, रॉकेट वायुयान की गति, यानी रॉकेट देखे होंगे फिल्म सब में कि रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो ईंधन जो उसका आग जैसा फेंकता है नीचे में, वो नीचे होता है, तो वो रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल है, चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ता है। चप्पू को जब हम पीछे की ओर चलाते हैं तो नाव कैसा कहाँ भागता है, तो नाव जो होता है आगे की ओर मूव करता है, आगे की ओर चलता है। याद रखिएगा, ऐसा एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है, तो ऊर्जा न तो सृजन, यानी सृजन करने का मतलब क्या, उत्पन्न। ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, तो क्यों जल उठता है, वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमा गति, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा में प्रभावी बल होता है। तो कौन सा बल होता है, तो अभिकेंद्रीय बल होता है, यानी सेंट्रीपेटल बल फोर्स होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, दूध मखने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है, तो वह अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध मथने के पश्चात क्रीम जो होता है, क्रीम का दूध से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो वायु के ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, कमानी तोला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर, हुक के नियम पर यह कार्य करता है। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी तय करने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितनी लगाना होगा, तो कितना लगाना होगा, 4 गुना लगाना होगा। अगला पॉइंट है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और रॉकेट भी रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला पॉइंट है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन हो जाएगा, कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला, प्लास, यह सब क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन हो जाएगा, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, यह सब क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन हो जाएगा, तो स्टेपलर,
चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब क्या है? तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल है, उत्तोलक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? अगला पॉइंट है पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हाथ का कब्जे से दूर लगाना, यह बल आघूर्ण का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का उदाहरण है। तो इस वीडियो में इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी यूज करते हैं उस पर इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।